हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मंगल की अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम इन सभी का कारक माना जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं। यह ऊर्जा शक्ति आपको भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी प्रेशर को सहने की अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए योग्य बनाती है। मंगल पॉजिटिव है तो स्वभाव में निडरता देखी जा सकती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बहुत स्मार्ट, हैंडसम या रूपवान, बलवान होते हैं। शुभ मंगल यदि हो तो प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद भरपूर देता है। और वहीं यदि कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव है तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके एनिमीज, आपके कंपिटिटर्स आप पर हावी हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्या देते हैं। लीगल प्रॉब्लम्स ज़्यादातर देखी जा सकती है। तो आइए अब बात करते हैं मंगल के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में, क्योंकि जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में बनने वाला हर योग कोई न कोई प्रभाव जरूर डालता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। मंगल के मकर राशि में प्रवेश करने से सूर्य और बुध के साथ में युति हो जाएगी और केतु की दृष्टि में मंगल देव आ जाएंगे। वहीं 12 फरवरी को मंगल और शुक्र की युति भी हो जाएगी। इस युति या दृष्टि संबंध का क्या परिणाम होगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। मंगल और बुध की युति, मंगल और बुध की युति व्यापार या नौकरी दोनों मामलों में भाई की भूमिका फायदेमंद करा देता है। ऐसे समय में जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशन में कठिनाई आती है या फिर स्टडी को ब्रेक लग सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। व्यापारियों को इस गोचर में धन प्राप्ति की संभावना बहुत प्रबल बन जाती है और यदि आप खोजी पत्रकार हैं तो विशेष सफलता आपको मिल सकती है। इस गोचर में लोग बाग ज़्यादातर परिवारजनों के साथ में झगड़ा कर बैठते हैं, हर किसी में गलती ढूंढने का प्रयास करते हैं और कई बार परिवार से दूर भी हो जाते हैं। वहीं जीवन साथी से निरंतर झगड़ा होता रहता है जो लोग विवाहित हैं। मंगल और सूर्य की युति, सूर्य और मंगल की युति अहंकारी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना देते हैं, महत्वाकांक्षी बना देते हैं और यह समय हार्ड प्रॉब्लम देने में भी सक्षम है। आप साहसी कार्य करने में विश्वास रखेंगे, आप खुद को श्रेष्ठता सिद्ध करने की योग्यता रखेंगे और स्त्रियों के प्रति जो बहुत प्रभावशाली स्थिति होती है उससे आप फायदा उठाएंगे। मंगल और शुक्र की युति, 12 फरवरी से मंगल और शुक्र की युति हो जाएगी। यदि जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में मंगल और शुक्र की युति है तो व्यक्ति का झुकाव अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा होता है। जीवन में किसी न किसी से प्रेम होता है और प्रेम में सुख का आनंद भी मिलता है, परंतु कई बार बदनामी भी झेलनी पड़ती है। मंगल और केतु का दृष्टि संबंध, मंगल और केतु का दृष्टि संबंध न्याय और धर्म का अधिकारी बनकर के समाज में काम करने का प्रयास करता है। व्यक्ति अध्यात्म और मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने लगता है और ऐसे समय में नर्वस सिस्टम से ग्रसित भी हो सकता है और प्राय लोगों को उपदेश देना पसंद करता है। यही पराक्रम का कारक मंगल 5 फरवरी की रात्रि 9:45 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 मार्च 2024 की सायंकाल 6:10 तक मकर राशि में गतिशील रहेंगे। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ या अशुभ, यही जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मेष राशि से। आपकी मेष राशि और अष्टम भाव के स्वामी मंगल राशि से दसम भाव में जो प्रवेश है वो सामान्य रहेगा। जो दसम भाव से समाज में आपकी स्थिति, जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां, पिता का सुख, आपका कार्य व्यवसाय, अधिकार या पद प्रतिष्ठा, राजयोग आदि के बारे में विचार किया जाता है। मंगल के इस गोचर से राशि भाव, सुख भाव और पंचम भाव प्रभावित होंगे और दसम भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है, जिसकी वजह से और भी मंगल बलशाली हो जाता है। इससे संघर्ष में सफलता प्राप्त हो सकती है। मकर राशि का मंगल पिता से कुछ असंतुष्ट रहते हुए भी पिता की उन्नति करवाएगा और कारोबार की वृद्धि करेगा। समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे और आयु में भी कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, अर्थात एक्सीडेंट से बचाव भी होगा। इस समय आपको सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर का विशेष लाभ प्राप्त होगा या आप उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। उच्च के मंगल की चौथी दृष्टि से स्वयं अपनी मेष राशि को देख रहे हैं, इसलिए शारीरिक सुंदरता में बहुत बड़ा प्रभाव प्राप्त होगा।
आपका स्वाभिमान और अहंकार बढ़ जाएगा और कुछ ख्याति प्राप्त करने और अपने व्यक्तित्व की उन्नति के लिए बड़ा भारी उद्यम करेंगे, मेहनत करेंगे। किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण उन्नति के मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों की सामना भी करना पड़ेगा या कठिनाई भी मिलेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि 4th हाउस सुख भाव पर नीच राशि पर दृष्टि होने से माता और घर के सुख में कुछ घरेलू अशांति भी प्राप्त होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि से पंचम भाव शिक्षा और संतान भाव में मित्र सूर्य की सिंह राशि को देख रहे हैं, इसलिए विद्या और बुद्धि बल में बहुत तेजी से अपना प्रभाव स्थापित करेंगे और संतान पक्ष में सफलता सहयोग प्राप्त होगा। यह गोचर का राशिफल मैंने विशेष तौर पर रेडी किया है। इसमें मंगल की दृष्टियाँ और उसके साथ में कुछ आपके जीवन के पक्ष भी मैंने विश्लेषण किए। सबसे पहला है आर्थिक पक्ष। मंगल के इस गोचर से धन की प्राप्ति तो होती है, लेकिन व्यवसाय संबंधी मामलों में व्यग्रता या कानूनी और गैर कानूनी तरीके से इच्छा पूर्ति करने की प्रबल इच्छा भी पनपने लगती है। तो काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह भटकना, दूसरों के द्वारा छले जाना और उचित नौकरी मिलने में कठिनाई मिलना, ऐसे अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। सामाजिक पक्ष। मंगल के इस गोचर में बुरे तत्वों की संगति में पड़ने का समय है। सावधान रहना पड़ेगा। आपको चरित्र हनन का दोषारोपण लग सकता है, साजिश हो सकती है आपके खिलाफ। इन सभी कठिनाइयों के होते हुए भी आप दूसरों से दुश्मनी लेकर के भी सफल हो सकते हैं, सफल होने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं घरेलू जीवन के बारे में। रिश्तेदारी में ही दुश्मनी से अनजाना भय बना रहेगा। घर में चोरी का भय इस गोचर में निरंतर बना रहता है। सावधानी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो शरीर में आघात अतः शरीर में चोट आदि के रोग की उत्पत्ति हो सकती है। लगातार खराब स्वास्थ्य आपकी कार्य क्षमता में कमी देता है। हार्ट प्रॉब्लम होने की आशंका रहती है। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से द्वादश भाव और सप्तम भाव का स्वामी मंगल आपकी राशि से नवम भाव में प्रवेश करेंगे, भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। 9th हाउस से भाग्य, धार्मिक मान्यताएं, लंबी यात्राएं या तीर्थाटन, गुरु और गुरु के समान लोग, समाज में मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। उच्च राशि से मंगल के इस गोचर से नाश भाव अर्थात 12th हाउस, पराक्रम भाव 3rd हाउस, सुख भाव 4th हाउस प्रभावित होंगे। मंगल का आपकी राशि से भाग्य भाव पर गोचर का प्रभाव कुछ सामान्य रहेगा। इससे मानसिक उद्विग्नता बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी। मकर राशि का मंगल भाग्य भाव में उच्च राशि का होने से जीवन साथी से कुछ सहयोग मिलेगा। भाग्य से रोजगार में उन्नति पाएंगे। गृहस्थ सुख में धर्म का पालन करेंगे और भाग्यवान समझे जाएंगे। लेकिन व्ययेश होने के दोष के कारण 12th हाउस के लॉर्ड भी मंगल है, इसके कारण भाग्य के प्रभाव में कुछ कमी का एहसास भी आपको होगा। मंगल 4th दृष्टि से मेष राशि को नाश भाव को देखेंगे, इसलिए खर्च बहुत अधिक करेंगे और भाग्य से खर्च करने की ताकत भी पाएंगे और बाहरी संबंधों से, आउटसाइड सोर्सेज से बहुत अच्छा सुख भी प्राप्त करेंगे। मंगल की 7वीं नीच दृष्टि से 3rd हाउस को देखने से छोटे भाई बहन के सुख में कुछ कमी रहेगी या असंतुष्टि महसूस होगी। स्वयं के पुरुषार्थ में भी कुछ दुर्बलता या आत्मविश्वास की, हिम्मत की कमी महसूस कर सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि 4th हाउस पर रहेगी, चतुर्थ भाव पर रहेगी, इसलिए व्ययेश होने के दोष के कारण से माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। भूमि भवन के क्षेत्र में कुछ लॉस या झगड़ा फसाद मिलेगा और घरेलू सुख में भी कुछ कमी नजर आएगी। आइए अब बात करते हैं मंगल के आपके जीवन पर कुछ व्यवहारिक पक्षों के बारे में। सबसे पहला है आर्थिक पक्ष। भाग्य के विपरीत होने के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। धन की हानि, आर्थिक संसाधनों की कमी से बहुत परेशानी होने लगती है। आपको कई बार बेइज्जती सी महसूस होने लगेगी। नौकरी में इच्छा के विरुद्ध बेकार जगह पे ट्रांसफर हो सकता है, जिसे सजा देने के तौर पर देखा जाता है। सामाजिक पक्ष, मनुष्य शत्रुओं से पराजित होता है। अपमान और प्रतिष्ठा की हानि, दूसरों के साथ शत्रुता, ईर्ष्या, थका देने वाली यात्राएं बहुत कुछ कमजोर कर सकती है। आइए अब बात करें आपके घरेलू जीवन पक्ष की। धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकते हैं और भाइयों से कष्ट प्राप्त कर सकते हैं। घर के बड़ों के द्वारा अपमान, धार्मिक गुरु या माता पिता द्वारा गलत आरोप या बुरा बर्ताव मिल सकता है। आपके पिता के लिए यह समय बुरा हो सकता है। उन्हें स्वास्थ्य में सावधानी बरतने की सलाह देना चाहता हूँ। घर की महिलाओं को आभूषणों की चोरी जैसे कष्ट या ऐसे बुरे परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ रहें, सावधान रहें। स्वास्थ्य पक्ष, शरीर में निर्बलता रहेगी, मांसपेशियों में दर्द, शारीरिक क्षमता में कुछ कमी या फिर शस्त्र द्वारा घाव जैसी स्थिति मंगल के इस गोचर में आ सकती है। मंगल के इस गोचर में ऑपरेशन आदि के बिगड़ने की संभावनाएं रह सकती है, इसलिए ऑपरेशन को पोस्टपोन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की।
आपकी मिथुन राशि से लाभ भाव और रोग भाव का स्वामी मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, मार्ग भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव को वैदिक ज्योतिष में काफ़ी रहस्यमय माना गया है। इसके द्वारा जीवन में आने वाले बड़े बदलाव, आध्यात्मिकता, जीवन का संघर्ष और रुकावटें, अप्रत्याशित लाभ और हानि, ससवाल पक्ष आदि के बारे में विचार किया जाता है। उच्च राशिस्थ मंगल के इस गोचर से लाभ भाव, धन भाव और पराक्रम भाव प्रभावित होंगे। मंगल का राशि से अष्टम भाव पर गोचर का प्रभाव बहुत अशुभ माना जाता है। यह व्यक्ति को विदेश ले जा सकता है। यह भी एक स्थिति है। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं उनको इस समय काल में ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए। मकर राशि का मंगल 8वें आयु भाव में उच्च का होकर के स्थित है, तो दुर्घटनाओं से रक्षा करेंगे और दैनिक जीवन में भी कुछ सपोर्ट करेंगे, साहस देंगे। अब पुरानी वस्तुओं की, हैंडीक्राफ्ट की, एंटीक की खरीद फरोख्त में लाभ देंगे, लेकिन पेट में कुछ बीमारी संभव है। विरोधियों पर येन केन प्रकार कोई झंझट वाले रास्ते से भी हावी होकर के सफल हो जाएंगे। मंगल की चौथी दृष्टि से लाभ भाव को अर्थात स्वयं अपनी मेष राशि को देख रहे हैं, इसलिए बहुत मेहनत से धन का लाभ होगा। विदेश से या विदेशी संबंधों से लाभ प्राप्त होना संभव है। जॉब करने वाले, मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वाले जीवन निर्वाह करने के लिए बंदी बधाई आमदनी ही प्राप्त कर पाएंगे। सेकंड हाउस पर मंगल की नीच राशि सप्तम दृष्टि होने से धन संग्रह में कुछ कमी देंगे और परिवार में कुछ आप क्लेश पाएंगे, किंतु जीवन के आनंद के लिए आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। 8वीं दृष्टि से पराक्रम भाव में स्थित मित्र राशि को देखेंगे, इसलिए पराक्रम में वृद्धि देंगे, किंतु भाई बहन के सुख में कुछ मतभेद के साथ में ही आप साथ ले पाएंगे या उसका आप कुछ न कुछ फायदा उठा पाएंगे। आर्थिक पक्ष के बारे में बात करें तो सब मिलाकर के पैसे की बर्बादी का समय हो सकता है। लगभग सभी योजनाओं में असफलता या देरी होने लगती है, कामकाज की हानि हो सकती है, आपके जो भी प्रयास है निष्फल जा सकते हैं और बकाया पैसे की उगाही में भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे समय में मानसिक परेशानी और थकावट रहने के साथ में काम करने से लगन में भी कुछ कमी आ सकती है। सामाजिक पक्ष के बारे में बात करें तो मंगल के इस गोचर में पाप कर्म में प्रवृत्ति अधिक रहती है, जुआ खेलने की आदत घेरे रहती है और शत्रुओं से भय लगा रहता है। आइए अब बात करें घरेलू जीवन के पक्ष की। मंगल के इस गोचर से जीवन साथी से मतभेद, छोटे भाइयों से अनबन रहती है। अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए बार बार आप एक्साइटेड हो जाएंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में तनाव रहेगा और इस समय संतान से भी कुछ कष्ट मिलना संभव है। स्वास्थ्य की बात करें तो रोग और घाव से पीड़ा रहेगी। कोई न कोई आघात आदि से इस समय बड़ा कष्ट या कोई ऑपरेशन भी संभव है। दुर्घटना, चोट या बवासीर, पाइल्स, राइट साइड की आंख में विकार या फिर ब्लड इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन से संबंधित परेशान रहेंगे। श्वास की समस्या भी किसी किसी को हो सकती है। इस समय आपको मंगल के जो भी उपाय है वो ही बचाव कर सकता है, इसलिए उसको आपको करना चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से दसम भाव और शिक्षा और संतान भाव, पंचम भाव के स्वामी मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव से जीवन साथी, व्यावसायिक साझेदारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय, समाज में आपकी इमेज का विचार किया जाता है। उच्च राशिस्थ मंगल के इस गोचर से दसम भाव, आपकी राशि भाव और सेकंड हाउस धन भाव प्रभावित होंगे। मंगल का चंद्र कुंडली के सप्तम भाव पर गोचर का प्रभाव बहुत अशुभ माना जाता है। मकर राशि का मंगल 7वें भाव में स्थित है, तो विवाहितर संबंधों का एक्सटर्नल अफेयर का संयोग बन सकता है, लेकिन जीवन साथी से कुछ मतभेद भी रहेगा और रोजगार में विशेष सफलता और सम्मान प्राप्त हो सकता है। शिक्षा और संतान सुख प्राप्त हो सकता है। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से दसम भाव को अर्थात अपनी खुद की मेष राशि पर दृष्टिपात करेंगे। इससे कारोबार में खूब उन्नति होगी और सरकारी कार्यों में आप इज्जत पाएंगे। आपके पिता का नाम ऊंचा करेंगे और उनके रसूख में वृद्धि करेंगे। आपकी राशि पर मंगल की अपनी नीच राशि पर सप्तम दृष्टि होने से शरीर में कुछ कमजोरी और शारीरिक सुंदरता में, स्मार्टनेस में, हैंडसम स्थिति में कुछ कमी आ सकती है, अर्थात आपको शारीरिक सुंदरता में कुछ कमी दिखाई देगी। 8वीं दृष्टि से मंगल धन भाव को सेकंड हाउस में स्थित सूर्य की राशि सिंह राशि पर दृष्टिपात करेंगे, इसलिए बुद्धि बल से और कार्य व्यवसाय में धन संग्रह करेंगे और वाणी में ओजस्विता का प्रभाव दिखाई देगा। तो आइए अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। स्व अर्जित आय में कुछ कमी, धन की कमी, शत्रुओं से नुकसान और अपनी जो भी परियोजना है, अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आपको कुछ देरी प्राप्त हो सकती है।
सामाजिक पक्ष की बात करें तो किसी पारिवारिक दुष्ट व्यक्ति द्वारा धोखा मिल सकता है। भाई बहनों से भी परेशानी मिलने का यही समय है। मंगल के इस गोचर से एक्सटर्नल अफेयर संबंधों की प्रवृत्ति पनप सकती है, लेकिन आप किसी षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं। दूसरों से विवाद, न्यायिक कार्रवाई, मुकदमेबाजी, मानसिक परेशानी और खींच, गुस्सा, उत्तेजना जैसे दुष्परिणाम मिलने की संभावनाएं बलवान है। शराब की लत पड़ सकती है। आपकी घरेलू जीवन की बात करें तो रोगी वातावरण और पारिवारिक तनाव, अपनों को मानसिक और शारीरिक कष्ट मिल सकता है। अपने जीवन साथी से कलह रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। भाइयों से विवाद रहेगा। अपमानित होना पड़ सकता है। दुख मिलेगा। रहन सहन के स्तर में कुछ कमी आ सकती है। स्वास्थ्य पक्ष, नेत्र विकास से पीड़ा रहेगी। अग्नि, वाहन और शस्त्र दुर्घटना का भय लगा रहेगा। शरीर में दर्द, सेक्सुअल डिजीज का भय रहेगा। मानसिक परेशानी बढ़ने लगेगी। और यदि मार्केस कारक ग्रह की दशा भी चल रही है तो मंगल का 7वें भाव में गोचर व्यक्ति को भीतर तक दुखी कर सकता है। आइए अब बात करें आपके सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से 9वां भाव और सुख भाव 4th हाउस का स्वामी मंगल है। आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में मंगल प्रवेश करेंगे। रोग भाव से विरोधी, शत्रु, संघर्ष, आपकी कैपेसिटी, नौकरी, बीमारियां या जो कंपटीशन एग्जाम है, बैंक का लोन है, मामा पक्ष, ननियाल पक्ष का विचार किया जाता है। मकर राशि में मंगल के इस गोचर से भाग्य भाव, नाश भाव 12th हाउस और 1st हाउस प्रभावित होंगे। मंगल का राशि से 6ठे भाव पर गोचर का प्रभाव बहुत शुभ माना जाता है। मकर राशि का मंगल शत्रु भाव में उच्च का होकर के स्थित होने पर शत्रुओं पर भारी आप प्रभाव रखेंगे, अर्थात आप उन पर हावी हो जाएंगे और विरोधियों पर सफलता पाएंगे। सुख प्राप्त करेंगे। रोगों, झगड़े फसादों में हिम्मत से काम लेंगे। मंगल अपनी 4थी दृष्टि से भाग्य भाव को दृष्टिपात करेंगे, इसलिए कुछ परिश्रम और कुछ लड़ाई झगड़ों वाले रास्ते से भी भाग्य की अच्छी वृद्धि प्राप्त करेंगे। 7वीं नीच दृष्टि से मंगल एक्सपेंसिव भाव पर 12th हाउस पर दृष्टिपात करेंगे, इसलिए खर्च में कुछ कमी और कुछ परेशानियां भी आएंगी। 8वीं मित्र दृष्टि से राशि भाव पर दृष्टिपात से शरीर में शक्ति, शरीर का सुख, शारीरिक सुंदरता में वृद्धि प्राप्त करेंगे। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आपको कोई उपाधि मिल सकती है। आपकी प्रसिद्धि में उछाल आ सकता है। आत्मविश्वास में भारी वृद्धि और बहुत खुशी मिलेगी। मंगल के इस गोचर से जो किसान हैं उनकी कृषि से आय ज़्यादा मिलेगी। शत्रुओं पर, विरोधियों पर सरलता से विजय प्राप्त करेंगे। अपने व्यक्तिगत प्रभाव में भारी वृद्धि प्राप्त होगी। तो आइए अब बात करें घरेलू जीवन की। राशि से 6ठे मंगल जब गोचरवश आता है तब अन्न, धन और सोना चांदी, हीरे जवाहरात की प्राप्ति होती है, अर्थात जो मूल्यवान चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त होती है। जो अविवाहित हैं उनको विवाह के अवसर प्राप्त होते हैं और कहीं कहीं बच्चे का जन्म होने जैसी खुशियां भी प्राप्त होती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइफ स्टाइल में, लाइफ स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हो जाता है और इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। स्वास्थ्य पक्ष की बात करें तो मंगल के इस गोचर से स्वास्थ्य ठीक रहता है और पुराने रोगों से मुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है। और फिर भी इन्फेक्शन या फिर कोई दुर्घटना का भय भी लगा रहता है। सामाजिक पक्ष की बात करें तो परोपकारी गतिविधियों के अवसर मिलते हैं। आपके घर में खुशहाली का स्थायी निवास होने लगता है। दुश्मनों का नाश होता है अर्थात शत्रु परास्त होते हैं और न्यायिक मामलों में सफलता प्राप्त होती है। अधिकारियों से लाभ और उचित सलाह दोनों ही प्राप्त हो सकती है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 8म भाव और पराक्रम भाव 3rd हाउस दोनों का स्वामी मंगल है। आपकी राशि से 5म भाव में प्रवेश करेंगे, शिक्षा और संतान भाव में प्रवेश करेंगे। 5म भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, बुद्धि और विवेक और हमारे रुझान का विचार किया जाता है और इसे लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है। मकर राशि में मंगल के इस गोचर से 8म भाव, लाभ भाव और नाश भाव ये सभी प्रभावित होंगे। कहा जाता है कि राशि से 5म भाव में मंगल के गोचर का शुभ फल नहीं मिलता और मन पाप कर्मों की ओर अधिक खिंचता चला जाता है, अट्रैक्ट होता चला जाता है। मकर राशि का मंगल 5म भाव अर्थात संतान और शिक्षा भाव में उच्च का होकर के स्थित होने से विद्या, बुद्धि तथा वाणी में वृद्धि और प्रभाव शक्ति प्राप्त करेंगे। और अष्टमेश होने के दोष के कारण संतान पक्ष में कुछ कष्ट भी पाएंगे। भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी के साथ में संबंध बना रहेगा और वाणी के द्वारा पुरुषार्थ का विशेष आप इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे। मंगल अपनी 4थी स्वक्षेत्र दृष्टि से अर्थात अपनी खुद की राशि से आयु भाव पर दृष्टिपात करेंगे, इसलिए आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। दुर्घटनाओं से रक्षा होगी। समस्याओं पर सफलता का गौरव प्राप्त होगा और जीवन में यकायक होने वाली पूर्वाभास शक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे, अर्थात इंट्यूशन पावर से कुछ न कुछ अचानक अनएक्सपेक्टेड गेन मिल सकता है।
मंगल 7वीं नीच दृष्टि से लाभ भाव पर दृष्टिपात होने से आमदनी में कुछ कमी का भी आपको अनुभव हो सकता है। 8वीं मित्र दृष्टि से मंगल एक्सपेंसेज भाव पर दृष्टिपात करेंगे, इसलिए खर्च बहुत ज़्यादा करेंगे और आउटसाइड सोर्सेज से बाहरी संपर्कों से यश और लाभ दोनों प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। आर्थिक परेशानियां, चोरी होने या धोखा होने से फाइनेंशियल लॉस होगा, इससे धन और स्वास्थ्य दोनों की हानि हो सकती है। सामाजिक पक्ष की बात करें तो शारीरिक दुर्बलता, बहुत अधिक व्यस्तता के कारण आप खाना तक समय पर नहीं खा पाएंगे। शत्रुओं का उत्पात, संबंधियों के साथ में झगड़े, धार्मिक कार्यों के संपन्न होने में व्यवधान या बुरे कार्यों में भी कुछ प्रसन्नता का एहसास, प्रतिष्ठा, गौरव और सम्मान की हानि और नैतिकता से विचलित होने जैसे दुष्प्रभावों से परेशान हो सकते हैं। तो आपके घरेलू जीवन की बात करें तो जन्म कुंडली में मंगल के दूषित होने पर संतान को, विशेषकर पुत्र संतान को चोट, दुर्घटना या बच्चों के बीमार होने से परेशानी मिलती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य खराब रहता है। दुष्ट और भ्रष्ट जो प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, साथ ही साथ पेट के रोग, हार्ट प्रॉब्लम, जो फर्टिलिटी, जो कैपेसिटी में कमी और एक्सटर्नल अफेयर और काम क्रियाओं का हावी होना जैसी स्थितियों से अपने को घिरा हुआ पाएंगे, इसलिए आपको मंगल की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें आपकी तुला राशि की। आपकी तुला राशि से सप्तम और सेकंड हाउस के स्वामी मंगल आपकी राशि से 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, सुख भाव में प्रवेश करेंगे। सुख भाव के द्वारा जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का आकलन किया जाता है। इसके अलावा माता, भूमि, चल और अचल संपत्ति और वाहन के बारे में भी विचार किया जाता है। मकर राशि में मंगल के इस गोचर से सप्तम भाव, दसम भाव और लाभ भाव अर्थात 11th हाउस प्रभावित होंगे। मंगल जब गोचरवश 4th हाउस में आता है तब अशुभ फल देते हैं। क्रूर और हिंसक कार्य, झगड़े और विवाद, अनैतिक और गैर कानूनी कार्य, न्यायिक मामलों में उलझाव या क्रोध और अपमान जैसे दुष्परिणाम मिल सकते हैं। मकर राशि का मंगल 4th हाउस में और जो केंद्र में उच्च का होकर के स्थित होने से घरेलू सुख की कुछ जो कमी है वो खास प्रकार से पाएंगे। इस समय काल में धन संग्रह करने में सक्षम हो सकते हैं, अच्छी आमदनी या लाभ प्राप्त हो सकता है। घरेलू सुख में विशेष प्रकार से कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन घर में मान सम्मान आपका बढ़ जाएगा। मंगल की 4थी दृष्टि से जो कि सप्तम भाव पर होगी, स्व क्षेत्र अर्थात अपनी खुद की राशि पर होगी, दाम्पत्य सुख विशेष रूप से मिलेगा। रोजगार में, कार्य व्यवसाय में विशेष वृद्धि और सुख प्राप्त करेंगे। 7वीं नीच दृष्टि से मंगल 10th भाव पर दृष्टिपात करने से पिता के सुख में कुछ कमी आएगी। उनका आप पर या आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उचित देखभाल करनी पड़ेगी। समाज में अपमानजनक स्थिति देखने को मिल सकती है। कारोबार की उन्नति में कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। 8वीं मित्र दृष्टि से लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि आमदनी में विशेष सफलता दे सकती है। तो आइए अब बात करें आर्थिक पक्ष की। आर्थिक नुकसान, धन का नाश, धन और सुख सुविधा में कुछ कमी आ सकती है। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक पक्ष की बात करें तो शत्रुओं की वृद्धि और संबंधियों से शत्रुता या फिर अपनों से ही विरोध खड़ा हो सकता है। रिश्तेदारों के लड़ाई झगड़े उपद्रव का कारण बन सकते हैं। मानसिक अशांति, साथ में बहुत घनिष्ठ मित्र के द्वारा धोखा और उससे पैसे का नुकसान बहुत अधिक दुखी, भीतर तक दुखी कर सकता है। तो अब बात करते हैं घरेलू जीवन की। घरेलू जीवन का सुख कुछ कम मिलता है। मान सम्मान में कमी आ जाती है। जनता अर्थात सर्वसाधारण से भी प्राय विरोध रहता है। माता को कष्ट मिलता है और मन में हिंसा और क्रूरता की एक प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। मन भयभीत भी रहता है और पारिवारिक कलह और झगड़े विशेषकर रहते हैं। तो स्वास्थ्य की बात करें तो पेट की खराबी, अपच, पेचिस या कोई तेज़ धारदार शस्त्र से घाव, बुखार, छाती में इन्फेक्शन, ब्लड से रिलेटेड डिजीज से परेशान हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको नित्य भजन बाण का पाठ करने की सलाह देना चाहता हूं। साथ ही मंगल की शांति के कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, जो कि इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाने वाला हूं विस्तार से। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि और रोग भाव का स्वामी मंगल राशि से 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे और 3rd हाउस से अर्थात पराक्रम भाव से साहस, पराक्रम, आपकी मेहनत, आपका इंटरेस्ट, छोटे भाई बहनों से संबंध और छोटी छोटी यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है। मकर राशि में मंगल के इस गोचर से रोग भाव, भाग्य भाव और साथ ही साथ 10th हाउस कर्म भाव प्रभावित होंगे। मंगल जब गोचरवश 3rd हाउस में पराक्रम भाव में आते हैं तब बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं।
व्यक्ति का साहस बढ़ जाता है और उसके शत्रु पराजित होने लगते हैं। मकर राशि का मंगल थर्ड हाउस में उच्च का होकर के स्थित होने से पराक्रम भाव में विशेष बल पाएंगे। भाई बहन के सुख में कुछ कमी पाएंगे, मतभेद होंगे और शारीरिक मेहनत से विशेष पुरुषार्थ करेंगे। बड़ी भारी हिम्मत और साहस दिखाएंगे, किंतु षष्ठे सोने के दोष के कारण से शरीर में कुछ विकार भी आ सकता है, समस्याएं भी हो सकती है। मंगल चौथी दृष्टि से शत्रु भाव पर स्वयं अपनी मेष राशि पर दृष्टिपात करने से शत्रुओं पर, विरोधियों पर बड़ा भारी प्रभाव रखेंगे और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करेंगे, हावी हो जाएंगे। झंझट वाले रास्ते से, कुछ गलत रास्ते से भी आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। सातवीं नीच दृष्टि से भाग्य भाव पर दृष्टिपात करने से भाग्य पर भरोसा नहीं रखेंगे, अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर, पुरुषार्थ पर भरोसा अधिक रखेंगे और धर्म का ठीक ढंग से अनुसरण नहीं कर पाएंगे। आठवीं मित्र दृष्टि से मंगल दसम भाव पर सूर्य की सिंह राशि पर दृष्टिपात करेंगे, इसलिए पिता की उन्नति होगी और राज्य में अर्थात सरकारी काम में, समाज में मान सम्मान पाएंगे और कारोबार में खूब उन्नति प्राप्त करेंगे। तो अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से मेटल्स या मेटल से रिलेटेड वस्तुओं के व्यापार में बहुत इनकम होती है। आपकी आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ जाती है, सांस में वृद्धि होती है, फाइनेंशियल गेन, संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। स्पेशली फिक्स एसेट को बेचने से फ़ायदा ज़बरदस्त मिलता है और जो नौकरी में उनकी उन्नति होती है। सामाजिक पक्ष की बात करें तो आपके व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। जो प्रभावशाली सरकारी अधिकारियों या राज्य कर्मचारियों की ओर से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी घरेलू जीवन की बात करें तो चोरों और लुटेरों से लाभ, शारीरिक सुख में प्रसन्नता, भाइयों से फ़ायदा, विवाह निश्चित होने से बहुत खुशी और कहीं कहीं पर घर में संतान का जन्म, नवीन योजनाओं का कोई कार्यान्वयन हो सकता है। अर्थात जो भी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट हो सकता है। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से पंचम और 12वें भाव, नाश भाव का स्वामी मंगल आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में प्रवेश करेंगे। सेकंड हाउस के द्वारा हमारी वाणी, हमारा खानदान, संचित धन संपत्ति, मुंह, भोजन और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है। मकर राशि में मंगल के इस गोचर से शिक्षा और संतान भाव, अष्टम भाव और भाग्य भाव प्रभावित होंगे। मंगल जब गोचरवश राशि से सेकंड हाउस में आता है तब शुभ फल नहीं मिलते हैं, इससे बल की हानि होती है और वर्किंग कैपेसिटी में कुछ कमी आती है। अपने प्रयासों में असफल हो सकते हैं। आपके कार्यों में, प्लानिंग में आपको देरी मिल सकती है या कुछ न कुछ असंतुष्टि महसूस हो सकती है। मकर राशि का मंगल सेकंड हाउस में धन और कुटुंब भाव में उच्च का होकर के स्थित होने से बाहरी संबंधों से अर्थात आउटसाइड सोर्सेज से, बुद्धिबल से धन संचय करने का विशेष प्रयत्न करेंगे, किंतु व्यय होने के दोष के कारण धन संग्रह नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं बच पाएगा, बल्कि खर्चा अधिक होगा। अपने परिवार में बहुत से उतार चढ़ाव और सुख दुख देखने पड़ेंगे। तो आइए अब बात करें मंगल की दृष्टियों की। मंगल चौथी दृष्टि से शिक्षा और संतान भाव पर अर्थात स्वयं अपनी मेष राशि पर दृष्टिपात करने से शिक्षा में विशेष सफलता प्राप्त होगी। सेकंड हाउस कुछ बंधन का कार्य भी करता है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ बाधा, कुछ समस्याएं रहेगी। संतान को इस समय संभालने की जरूरत पड़ेगी। सातवीं नीच दृष्टि से मंगल अष्टम भाव पर दृष्टिपात होने से जीवन में कुछ अशांति रहेगी, आकस्मिक धन हानि, दुर्घटना संभव है। आठवीं मित्र दृष्टि से मंगल भाग्य और धर्म भाव में स्थित सिंह राशि पर दृष्टिपात होने से भाग्य वृद्धि के अनेकों प्रयत्न करेंगे, परंतु सफलता मुश्किल से ही मिल सकती है, मिलेगी जरूर, इसलिए प्रयास पर प्रयास करते रहें। आर्थिक पक्ष की बात करें तो धन का विनाश, जो जमा धन की चोरी हो सकती है, दुष्ट कपटी स्वार्थी व्यक्तियों के द्वारा या चोरों आदि से आगजनी या धन की हानि, कोई कारोबार का नुकसान हो सकता है, जो अधिकतर समय पैसों के अरेंजमेंट में ही चला जाएगा, बहुत अधिक तनाव में रह सकते हैं। सामाजिक पक्ष की बात करें तो सरकार की ओर से दंडित होने का या पनिश होने का भय लगा रहेगा, धोखा देने की प्रवृत्ति पनपने लगेगी, शस्त्र के द्वारा चोट लगने का भय, बेइज्जती, क्रोध, अपमान, शारीरिक शक्ति का ह्रास हो सकता है, शारीरिक शक्ति में कुछ कमी हो सकती है। तो आइए अब बात करें घरेलू जीवन की। आप सदैव दिल को चुभने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। पारिवारिक अशांति, पारिवारिक कठिनाइयाँ, दुख, बातचीत में कड़वापन, ईर्ष्या की भावना आने से घरेलू जीवन में समस्याएं आने लगेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर में पित्त के अधिकता से कुछ कष्ट बना रहेगा, वायु विकार, नेत्र रोग, हाई ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ चेहरे के रोग परेशान कर सकते हैं।
आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 4th और जो 11th हाउस दोनों के स्वामी मंगल आपकी राशि भाव में अर्थात मकर राशि में ही प्रवेश करेंगे और जो 1st हाउस से व्यक्तित्व, शरीर, रंग रूप की बनावट और सामाजिक स्थिति, दिमाग, मान सम्मान को जाना जाता है या उसका विश्लेषण किया जाता है। मकर राशि में मंगल के इस गोचर से सुख भाव, 7th भाव और 8th भाव प्रभावित होंगे। मंगल का राशि भाव पर गोचर का प्रभाव अशुभ माना जाता है। व्यक्ति में उतावलेपन और गर्म मिजाज के कारण अधिकतर प्रयास और कार्य असफल रहते हैं। मकर राशि का मंगल 1st हाउस में उच्च का होकर के स्थित होने से व्यक्ति में सेहत को लेकर के जागरूकता आ जाती है। अपने शरीर में विशेष तेज और ताकत का एहसास होता है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो 34 दृष्टि से मंगल 4th हाउस को स्वराशि मेष पर दृष्टिपात होने से माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनसे विशेष स्नेह प्राप्त होगा और इसी समय काल में भूमि, मकान आदि का लाभ प्राप्त हो सकता है। घरेलू रहन सहन के स्तर में सुधार होगा, सुख प्राप्ति के साधन पाएंगे, जीवन में विलासिता पाने का एहसास जागृत होगा। 7वीं नीच दृष्टि से 7th भाव पर दृष्टिपात होने से जीवन साथी से सुख संबंध में कुछ कमी अनुभव होगी। रोजगार या कार्य व्यवसाय में भी कुछ परेशानियां उठानी पड़ेगी। 8वीं मित्र दृष्टि से 8th भाव पर दृष्टिपात करने से आयु भाव सुरक्षित रहेगा, चोट दुर्घटनाओं से बचाव होगा। अपनी स्वार्थ सिद्धि का कोई भी मौका आप छोड़ेंगे नहीं, बहुत जल्दी से तत्परता से कार्य करेंगे। आर्थिक पक्ष की बात करें तो अपने खुद के कार्यों में निष्क्रियता से धन की हानि या वित्तीय संसाधनों में कमी आने लगेगी। सामाजिक पक्ष की बात करें तो उच्च अधिकारियों से मनमुटाव, आपके कार्यों में रुकावट, यात्राओं में खतरा, दुर्घटनाएं हो सकती है और कई उपद्रव हो सकते हैं। आप पर गलत इल्जाम लगने जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती है। मुजरिमों और संदेशवाद व्यक्तियों के कारण या उनसे मेलजोल के कारण आपको भी कष्ट मिल सकता है या दुर्जनों से आपको कष्ट मिल सकता है। आपके घरेलू जीवन की बात करें तो अपने ही जीवन साथी और बच्चों से शत्रुता होने जैसा वातावरण बन जाएगा। घर में मित्रों और संबंधियों से भी अलगाव या वियोग होना संभव है। स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल का यह गोचर शारीरिक कष्ट, आगजनी, विषैले जंतुओं के काटने से या किसी हथियार के द्वारा चोट, ब्लड एसिडिटी और गर्मी से होने वाली बीमारियां, जिगर और गैस प्रॉब्लम, पाइल जैसे रोगों से परेशान हो सकते हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव हो तो उसे दूर करने के लिए हर शुक्रवार की शाम में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें और यदि संभव हो सके तो हर शुक्रवार को डिनर में खीर बना करके जरूर ग्रहण करें। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 3rd हाउस और 10th भाव अर्थात 10th हाउस दोनों का स्वामी मंगल आपकी राशि भाव से नाश भाव में 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। नाश भाव अर्थात 12th हाउस से विदेश यात्रा, एक्सपेंसेज, फाइनेंशियल लॉस और मोक्ष को लेकर के विचार किया जाता है। मकर राशि में मंगल के इस गोचर से पराक्रम भाव, रोग भाव और 7th भाव प्रभावित होंगे। राशि से 12th भाव में गोचरवश जब मंगल आता है तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। व्यर्थ के खर्चे गले आ पड़ते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। मकर राशि का मंगल 12वें भाव में उच्च का होकर स्थित होने से खर्च बहुत अधिक करेंगे। बाहरी संबंधों से, संपर्कों से विशेष लाभ भी उठा पाएंगे और साथ ही साथ पिता से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपके कारोबार व्यवसाय की स्थिति कुछ कमज़ोर दिखाई देने लगेगी। कुछ प्रयासों के बाद भी आपको सफलता मिल सकती है, इसलिए आप एफर्ट करना मत छोड़िएगा। अब बात करते हैं मंगल के दृष्टि संबंधों की। तो मंगल 4थी दृष्टि से 3rd हाउस पराक्रम भाव पर अपनी ही मेष राशि पर दृष्टि होगी, इसलिए बाहुबल, मित्र या अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण, सर्कल और भाई बहन से लाभ और सहयोग प्राप्त होगा। 7वीं नीच दृष्टि से रोग और शत्रु भाव पर दृष्टि रहेगी, इसलिए शत्रु पक्ष में झंझट लगा रहेगा, झंझट बना रहेगा और यदा कदा विरोध की स्थिति भी बनी रहेगी। ऐसे समय में ननियाल पक्ष से भी लॉस मिलना संभव है या उनकी मदद करनी पड़ेगी। 8वीं मित्र दृष्टि से 7th भाव को देखने के कारण रोजगार के मार्ग में, आमदनी के मार्ग में बहुत बड़ी सफलता या शानदार उपलब्धि मिल सकती है। ग्रस्त सुख भी आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, भरपूर मिलेगा। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आमदनी में कुछ कमी, आकस्मिक खर्चे, नई परियोजनाओं में असफलता मिलने से हताशा, निराशा अधिक दिखाई देगी। सामाजिक पक्ष की बात करें तो भाइयों से रिश्ते में तनाव और या दुश्मनों से नुकसान, मुकदमेबाजी और जो समाज के प्रभावशाली लोगों से परेशानी, अपमान और हानि, गुप्त शत्रुओं से कष्ट और बहुत बार
आपको जमानत तक करवानी पड़ सकती है, अर्थात कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जमानत करवानी पड़ती है। ऐसी संभावनाएं, ऐसे अशुभ फल मंगल के इस गोचर में दिखाई दे सकते हैं। तो अब बात करें घरेलू जीवन की। घर में लड़ाई झगड़े के कारण घर छोड़ कर के बाहर रहना पड़ सकता है। भाइयों से अनबन रहती है, संबंधियों से शत्रुता मिलती है, मानहानि हो सकती है, जीवन साथी से कलह हो सकता है और जीवन साथी को कष्ट मिलता है। संतान को भी इस समय दुख और कष्ट मिलने लगते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो क्षय रोग से पीड़ित हो सकते हैं। इस गोचर में शारीरिक समस्या, विशेष तौर पर पैर फिसलने से हड्डी का अपनी जगह से हट जाना या हड्डी का टूट जाना, ब्लड प्रेशर की समस्या, आगजनी या अग्नि से घाव या अग्नि से जल जाने से नुकसान, अनिद्रा और पाइल्स जैसे रोग परेशान कर सकते हैं। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से धन भाव, सेकंड हाउस और भाग्य भाव, 9th हाउस के स्वामी मंगल आपकी राशि से 11th हाउस में प्रवेश करेंगे और 11th हाउस अर्थात लाभ भाव में, लाभ भाव से बड़े भाई बहन जो आपके अधिकारी, बड़े अधिकारी है, आपके एम्बिशंस, फाइनेंशियल गेन, वृद्धि, यश और आय के सोर्सेज के बारे में विचार किया जाता है। मकर राशि में मंगल के इस गोचर से धन भाव, सेकंड हाउस, 6th हाउस, संतान भाव, 5th हाउस और रोग भाव, 6th हाउस प्रभावित होंगे। राशि से लाभ भाव पर मंगल का गोचर बहुत प्रभावशाली माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, मोस्ट पॉजिटिव होता है। यह गोचर अच्छी सेहत, आर्थिक लाभ और भरपूर खुशी देता है। तो मकर राशि का मंगल 11वें लाभ भाव में उच्च का होकर के आने पर विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। इस पर भी यह उच्च राशि में है, इसलिए आमदनी में बड़ी भारी सफलता प्राप्त करेंगे। जो आपके किए हुए इन्वेस्टमेंट है उनमें भरपूर लाभ मिलेगा और ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होना संभव है। इस गोचर में भाग्य का विशेष सहयोग मिलता है, जिससे आप मान सम्मान, धन दौलत पाएंगे और भाग्यवान समझे जाएंगे और धर्म का पालन भी श्रद्धापूर्वक करेंगे। तो अब बात करते हैं मंगल की दृष्टि फल की। मंगल अपनी 4थी दृष्टि से धन भाव को अर्थात अपनी स्वराशि पर दृष्टिपात होने से धन और परिवार में विशेष लाभ पाएंगे। परिवार की उन्नति में प्रगति होगी, परिवार की उन्नति और प्रगति होगी। कोई भारी उपलब्धि उनको मिल सकती है। 7वीं नीच दृष्टि से शिक्षा और संतान भाव पर मंगल की दृष्टि होने से शिक्षा में कुछ अवरोध या समस्या खड़ी हो सकती है। संतान से भी परेशानी होगी या संतान यदि शिक्षा ग्रहण कर रही है तो उन पर भारी खर्च करना पड़ सकता है, उन्हें झगड़े टंटों से बचाना पड़ सकता है। 8वीं मित्र दृष्टि से 6ठे भाव पर दृष्टि होने से शत्रुओं पर सफलता प्राप्त करेंगे और उन पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आय में आशातीत वृद्धि होती है। आर्थिक लाभ, बहुत ज़्यादा खुशी, अच्छी उपाधि और आपके प्रयासों और जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सफलता मिलती है। जो लोग किसान हैं, खेतीबाड़ी से आय उनकी बढ़ जाती है। लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आता है। जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है। सुख सुविधाओं और मनोरंजन के साधनों की वृद्धि होती है और साथ ही साथ जो लोग अपने भवन या दुकान किराए पर लगाए हुए हैं, संपत्ति में जो भी किराया उसकी आय में वृद्धि होने लगती है। सामाजिक पक्ष की बात करें तो मित्रों से लाभ और सहयोग मिलता है। उच्च अधिकारियों से सहयोग, आपके कार्यों में प्रगति और यात्राओं से लाभ मिलता है। तो अब बात करें घरेलू जीवन की। घर में शांति रहती है, सभी का सहयोग मिलता है। अविवाहिताओं का विवाह निश्चित हो जाने जैसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। घर में नए नए शिशु का जन्म अर्थात छोटे भाई बहनों का जन्म आपको अपार प्रसन्नता और हर्ष का विषय बनता है। भाइयों से खुशी मिलती है। स्वास्थ्य की बात करें तो अच्छी सेहत मिलेगी, साहस बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास प्रबल होता है और यदि मार्किस की दशा भी चल रही हो तब भी मंगल का 11वें भाव में गोचर मृत्यु नहीं होने देता। इतना शुभ होता है 11th हाउस में मंगल का गोचर। तो आइए अब बात करते हैं मंगल ग्रह की शांति के कुछ विशेष उपायों के बारे में। अगर संपत्ति संबंधित कोई समस्या है तो किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का झंडा लेना है। इस पर लाल रंग से कुमकुम से राम लिखना है और मंगलवार को ही ले जा करके हनुमान जी के मंदिर पर इसको फहरा देना है किसी डंडी की सहायता से, बांस की सहायता से, ताकि यह मंदिर पर फहराता रहे। इससे आपकी संपत्ति में कोई समस्या है उससे राहत मिल जाएगी, अतः संपत्ति संबंधी जो भी विवाद है उसमें आपको राहत मिल सकती है। अगर मंगल दोष के कारण विवाह में बाधा आ रही है तो हर मंगलवार उपवास रखें, मंगलवार को नमक नहीं खाएं, शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का चोला और लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद में वहीं बैठ कर के सुंदरकांड का पाठ करें। अगर मुकदमेबाजी या विवाद का योग है तो रोज़ सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद सूर्य के सामने ही अर्थात बाहर ही बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें।
सात्विक आहार ग्रहण करें। यह प्रयोग 27 दिनों तक निरंतर करें। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो ये आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि मंगल कब शुभ होता है और कब अशुभ होता है। मंगल के अशुभ योग भी हैं, जैसे अंगारक योग। आपकी जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में मंगल और राहु एक साथ में आ जाएंगे, उसे अंगारक योग कहते हैं। ये योग प्रचंड दुर्घटना, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन या फिर ब्लड संबंधित कोई गंभीर समस्या देता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध में भी काफ़ी खराब हो जाते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में योग है तो मंगलवार का उपवास रखें। हर मंगलवार को कार्तिकेय भगवान की उपासना करें। अब बात करें मंगल शांति के सिंपल सामान्य उपायों की। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे लाल कपड़ा, सौंफ, गुड़, मसूर की दाल या बतासे, खांड, केसर, लाल चंदन, तांबे के बर्तन और संभव हो तो मूंगा रत्न का दान करना चाहिए। और यही दान यदि मंगल की होरा अर्थात मंगलवार को सूर्य से 1 घंटे के भीतर दान करें तो बहुत ज़्यादा शुभ है। और मंगल के नक्षत्रों में दान करें तो सर्वश्रेष्ठ होता है, जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंगल का बीज मंत्र है। विचित्रवीर हनुमान कवच बना करके धारण करें। मंगल यंत्र पिरामिड या नवग्रह पिरामिड का प्रयोग करें। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। तो ये था मंगल का अपनी उच्च राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, कोई भी गांव में रहते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उससे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें, और या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उनको हर एपिसोड की स्टार्टिंग में एक शेड्यूल की प्लेट आती है, उस पर नज़र डालें। यदि आपके शहर के आसपास है तो वहाँ पर आकर फेस टू फेस मिल सकते हैं, और या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी सारी समस्याएं या अपनी जो पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित रूप में आप तक पहुंचेंगे संचार माध्यम के द्वारा। हमारी टीम आपकी पूरी सपोर्ट करेगी, अपॉइंटमेंट फिक्स करने से लगा करके बात करवाने तक। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।